अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टॉक्स। आज की वीडियो मेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर होने वाली है और वो टॉपिक ये है कि क्या वाकई ही 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर बैन होने जा रहा है। गूगल पहली बात तो यह है इस तरह करेगा क्यों। कंपनीज का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो प्ले स्टोर के थ्रू ही होता है। तो एंड्रॉइड जब पाकिस्तान में है तो एंड्रॉइड पर ऐप्स डाउनलोड करनी है, ऐप्स डाउनलोड होंगी तो पैसा बनेगा, ऐप्स डाउनलोड होंगी तो एड्स चलेंगी, तो पैसा तो यहीं से बनता है। तो गूगल ऐसा क्यों करने जा रहा है और क्या वाकई गूगल ऐसा करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा, और अगर करने जा रहा है तो इसकी रीज़न क्या, आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। बगैर किसी देर की अपने मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बात यह है कि कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले खबर आई और डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ने और डिफरेंट ब्लॉग्स ने ये पोस्ट किया कि 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर सर्विसेज पाकिस्तान में अनअवेलेबल होने जा रही हैं। तो पहले तो ये बहुत अनबिलीवेबल खबर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होना रूटीन की बात है। यहाँ पर पबजी बैन होना, टिकटॉक बैन होना या कुछ भी चीज़ किसी बगैर रीज़न के बैन होना आम सी बात है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ लगी। अब रोज़ाना इस तरह की खबरें सुन के एक्स्ट्रावेजेंट जो टैक्सीज़ हैं आपके पीटीए टैक्सीज़, उनके बाद अब पूरी कर सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता। तो बिल्कुल इस बात से ये अनबिलीवेबल खबर भी बिलीवेबल लगी कि वाकई ही बैन होने जा रहा है। तो बाद में उसकी रीज़न सामने आई कि जो मोबाइल कैरियर चार्जेस होते हैं वो ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $34 मिलियन गूगल के रोक रखे हैं, जिस वजह से गूगल प्ले स्टोर बैन नहीं कर रहा। जो कैरियर चार्जेस होते हैं, जो आप कैरियर के थ्रू आपके कोई चीज़ खरीदते हैं आप, वो बैन करने जा रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर कोई ऐप है जिसकी प्राइस है 300 रुपए, वो आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से तो पे कर ही सकते थे। उसके अलावा आप अपने मोबाइल बैलेंस से किसी सिम को यूज करते हुए, जैज, टेलीनॉर या यू फोन, कोई भी सिम यूज करते हुए आप वहां से भी पेमेंट कर सकते थे। वो डिफर करते थे कैरियर टू कैरियर, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस जरूर रहता था। कभी टेलीनॉर अपनी कोई ऑफर दे देता था, जैज अपनी कोई ऑफर दे देता, तो वो डिफर करते थे। तो वो एक सहूलत थी सबके लिए। तो उसके जो चार्जेस थे वो काफी सारे, $34 मिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वो सुनने में आया कि स्टेट बैंक ने रोक रखी है, जिस वजह से गूगल ये सर्विस पाकिस्तान में अपनी बंद कर रहा है कि कैरियर जो है उसके थ्रू अब हम नहीं करेंगे आपकी कोई पेमेंट। आपने अगर करनी है तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। तो इसकी रीजन क्यों हो सकती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट गूगल जैसी बड़ी कंपनी की रोक रहा है। तो जनाब इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं है। हमें जितने डॉलर की जरूरत है उतनी डॉलर नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर हमें ऊपर जाता भी नजर आता है। अब डॉलर को अब नॉर्मली नीचे रखना है तो उसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है कि डॉलर की खपत कम की जा रही है। अगर डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट $34 मिलियन रुकी हुई है, इतनी बड़ी अमाउंट अगर बाहर चली जाती है तो डॉलर मजीद ऊपर जाएगा, क्योंकि डॉलर्स की कमी है पाकिस्तान में। इस वजह से पाकिस्तान में आपको इंपोर्ट बैन भी नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट बैन भी नजर आ रहा है। ना आप कुछ खरीद सक रहे हैं कि डॉलर बाहर ना जाए, ना आप कुछ इतना बेच सक रहे हैं क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है बनाने के लिए कोई चीज। रॉ मटेरियल तो आपने लेना ही है, वो भी आपको डॉलर्स में लेना पड़ता है। इस वजह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस नजर आ रहा है। 93% पाकिस्तान का डिफॉल्ट रेट बताया जा रहा है कि 93% चांस है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बैंक करप्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए ये एक्सट्रीम मेजर्स लेते हुए गवर्नमेंट और स्टेट बैंक नजर आ रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को बैन नहीं किया गया, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो आपके मैक्सिमम है वो मास्टर कार्ड और वीजा के थ्रू हैं, तो वो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको आप बैन नहीं कर सकते या नहीं किया, या बाद में हो सकता है वो भी हो जाए। बाकी मुझे अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जहां तक नजर आ रहा है, जो पे पाक वगैरह के जो पाकिस्तानी लोकल हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके कार्ड शायद बैन कर दिए जाए, अगर वाकई इसी रीजन की वजह से किया जा रहा है। बहरहाल ये तो थी खबर। उसके अलावा एक और खबर थोड़ी देर पहले, कुछ चंद मिनटों पहले खबर सामने आई है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि हमने गूगल की कोई पेमेंट नहीं रोकी हुई। जो मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं ये फेक रिपोर्ट है। अब ये तो 1 दिसंबर को ही पता चलेगा कि वाकई ही क्या कैरियर वो सर्विसेज बैन होती हैं गूगल प्ले स्टोर पर, ये वाकई ही स्टेट बैंक ने इतनी बड़ी पेमेंट गूगल की रोक रखी है कि नहीं रोक रखी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा खबर सच्ची थी या झूठी थी। स्टेट बैंक की अभी तक जो खबर मेरे सामने आई है वो यही है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि हमने कोई पेमेंट नहीं रोकी हुई, और अगर रोकी हुई है उसकी रीजन मैं आपको पीछे वीडियो में बता के आया हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इससे हम बाहर आ जाएं, प्रोग्रेस कर सके। निकलना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं इस तरह के एक्सट्रीम मेजर से हम बच सके और स्मूथली हमारी इकोनॉमी एक बार फिर फ्लुएंट हो जाए। जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से ये अनरेस्ट बना हुआ है, ये भी बेहतर हो सके। जब तक ये पॉलिटिकल सिचुएशन बैलेंस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। जब आपकी मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो फिर ही कुछ तरक्की का सोचा जा सकेगा, फिर ही कुछ तरक्की की जा सकेगी। इस तरह के पॉलिटिकल अनरेस्ट में, रोजाना के एहतजाज, धरने और शोर शराबे में कभी
भी इकोनॉमी कोई भी थ्राइव नहीं कर सकती। पिछले 1-2 साल 3 साल 4 साल मतलब पिछले 7-8 सालों से यही रूटीन चली आ रही है कि कोई ना कोई इशू उठा के आपका कोई ना कोई इस तरह का काम होता ही रहता है। अब ये देखें कि यूएस कितनी बड़ी इकोनॉमी है, जब वहां भी इलेक्शन आता है तो 1-2 महीने के लिए आपका डॉलर बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसकी यही वजह होती है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। जहां भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो इकोनॉमी थोड़ा डाउन आती है। तो हमारा तो टोटल चल ही हम पॉलिटिकल अनरेस्ट पे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह आपकी इकोनॉमी डाउन होने की बैड प्लानिंग के, बैड मैनेजमेंट, करप्शन के अलावा ये पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस से तो हम बाहर नहीं आ सकते। तो दुआ करते हैं पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के हक में बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात जो एंड में मैं करना चाहूंगा वो ये है कि जब ये कैरियर बंद करने जा रहे हैं इस तरह कैरियर चार्जेस इस तरह से, तो ये ना सिर्फ प्ले स्टोर पे बंद होंगे, ये अमेजोन, नेटफ्लिक्स और जहां जहां भी आप इस तरह पेमेंट पहले कर सकते थे, कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि कहां कहां पहले हो सकती थी, मुझे सारी लिस्ट नहीं पता, वहां पर भी ये बैन हो जाएगी। तो जो दोस्त आपके इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें मेरी वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक का बटन भी दबाइएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।